प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक और प्रमुख कवि संत कबीरदास जी के कुछ दोहों का अध्ययन करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। जिस दोहे पर मैंने टिक कर रखा है उसी का अध्ययन आपको करना है। हंसे न बोले उन मनी चंचल मेलिया मार, कह कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियार। इस दोहे में ये क्योंकि गुरुदेव को अंग से लिया गया है तो गुरु की महिमा इसमें कबीरदास जी ने प्रतिपादित की है। तो हम इस दोहे को यदि ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो नीचे की पंक्तियों का पहले हमें अर्थ करना होगा। कहे कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियार। कबीर कहते हैं गुरु ने जो शब्द रूपी हथियार, शब्द रूपी शस्त्र मेरे ऊपर चलाया, गुरु ने जो शब्द रूपी हथियार मेरे ऊपर चलाया तो उस शब्द रूपी हथियार से मेरा अंतस्थल जो था वो भीतर तक भिद गया, या यूं कह सकते हैं उससे मेरा हृदय तक भिद गया, यानी बहुत गहरा उसने घाव किया। विद्या का मतलब है बिंद जाना। कबीर कहते हैं गुरु ने जो शब्द रूपी हथियार चलाया, शब्द रूपी अस्त्र चलाया, उस शब्द रूपी अस्त्र के लगने से मैं भीतर तक, बहुत गहराई तक, मर्म स्थल तक बिध गया हूँ। उसका इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उसके बाद मेरा मन जो था वो मर गया। चंचल मेलिया मार, चंचल मन जो था वो मर गया है उस हथियार के लगने पर, उस अस्त्र के लगने पर, उस शस्त्र के लगने पर। गुरु ने जो शब्द का अस्त्र चलाया था उसके लगने पर मेरा मन जो है, जो चंचल था, वो मर गया है। और अब चंचल मन के मरने पर मेरी चेतना उन्मनी, अमनी अवस्था में रहती, क्योंकि मन मर गया तो उसके बाद कहाँ रहेंगे हम? उन्मन में। तो कबीर कहते हैं कि मन के मरने पर अब जो मेरा मन है वो अमनी अवस्था में रहता है, उन्मनी अवस्था में रहता है। इसलिए ना तो वो अब हंसता है ना बोलता है। इसमें विद्यार्थियों उन्मनी शब्द आया। उन्मनी शब्द क्या होता है? ये मन से परे की अवस्था है, क्योंकि कबीर ने यहाँ कहा है कि गुरु ने जो हथियार चलाया उससे मैं भीतर तक बिध गया, चंचल मन मेरा उससे मर गया। क्योंकि शब्द का इतना प्रभाव होता है कि चंचल मन उससे नष्ट हो जाता है। जब मन नहीं रहा तो कहाँ रहेंगे हम? तो कहते हैं अमन में। अब अमनी अवस्था में कबीर कहते हैं मैं रहता हूँ, इसलिए हंसने और बोलने का सवाल नहीं। हंसना और बोलना और सांसारिक प्रपंच जो है यह मन के चौंचले हैं, मन की शौखेबाजियां हैं, मन के कृत्य हैं। जब योगिक साधना से, शब्द की साधना से, गुरु के आशीर्वाद से जब मन मर जाता है तो अमन की अवस्था आती है, और उस अमन की अवस्था में हंसने और बोलने का कोई सवाल नहीं। कबीर कहते हैं हंसाता हूँ ना मैं अब बोलता हूँ, मैं अब उन्मनी अवस्था में रहता हूँ, चंचल मन को मार दिया गया है। कबीर कहते हैं कि गुरु ने जो शब्द का हथियार चलाया उससे मैं भीतर तक बिध गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा चंचल मन मर गया और मैं अब मन के परे की उन्मनी अवस्था में रहता हूँ, इसलिए ना हंसता हूँ ना बोलता हूँ। इसमें योग की उन्मनी अवस्था का वर्णन किया है कबीरदास जी ने, गुरु की महिमा प्रतिपादित की है, और गुरु जो शब्द देता है उसका क्या परिणाम होता है यह भी इस पूरे दोहे में कबीरदास जी ने समझाया है।